राइटर होना भी स्यापा बन गया। मैं तो मीडिया पे आके राजी नहीं गा। मेरा दिल करता शाहकोट फुफी वाले चल जावा मीडिया के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे पास तुम हो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब सोशल मीडिया पे पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे अपने ड्रामे की वजह से, और आजकल फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं अपने एक और बयान की वजह से। तो हम खलीलुर रहमान कमर साहब से जानते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आड़ में उन्होंने मारवी सरमद साहिबा के साथ जो रवैया इख्तियार किया, जो नाजेबा अल्फाज उनके बारे में बोले, क्या वो उनको जेब देते थे? कैसे हैं आप? जी ठीक है, बिल्कुल। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखने च मैं गुस्से च लगना, मैं नॉर्मल आदमी हाँ बिल्कुल। देखने वाले बंदे लगता मैं गुस्से च, मेरा बीपी बहुत उत्ते चला गया। इन्ना टेंशन की वजह तो फिर बंदा कोई ऐसा फिक्रा बोल जाता कि फिर पता नहीं की कहता है। बीपी कहाँ पे चला जाता है? तो सवाल करो की कह रहे हो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आड़ में आपने मारवी सरमद साहिबा के बारे में जो अल्फाज इख्तियार किए, क्या वो आपको जेब देते थे? एक मिनट गल सुनो तुसी, फिर मैंने उच्ची बोलना पै जाता है। तुसी भी एंकर हो, चंगे भले समझदार हो। अगर कोई बंदा इधरों गल करे तो फिर बंदा उसका जवाब नहीं देगा। पहले उन्होंने गल की, बाद च मैं गल की है। उनको मैं को पागल, मैं भी पाकिस्तान च रहना, मैं भी गड्डी चलावा, को इशारा बंद हो जाता, मेरा बीपी उत्ते चले जाता है। आपने प्रॉब्लम है, मैनू भी बिल ज्यादा होंगे ने, मेरे भी बच्चों दी फीसां दी टेंशन ने, मैं किधर जावां? आपने कहा कि मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे आपने ड्रामा लिखा मेरे पास तुम हो, तो हमें आज अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान में तुम हो। पहले तो मीडिया का वस नहीं चलता, वरना इंज करन ते मैं पाकिस्तान चो बाहर हो जाऊँ। राइटर होना भी स्यापा बन गया। मैं तो मीडिया पे आके राजी नहीं गा। मेरा दिल करता शाहकोट फुफी वाले चल जावा मीडिया के नाम। नहीं, आपने कहा कि मीडिया में आने पे राजी नहीं है, लेकिन आप तो हर 2 घंटे बाद किसी न किसी करंट शो में बैठे होते हैं। रक्शे वाला मैंने कहता बैठो भाई चलिए, मैं आ जाना। की करा हुण मैं दसो, ना मना रक्शे वाली, एक दिन ना मनांगा दूजे दिन आएगा नहीं हो। आपने कहा कि आपका बीपी ऊपर चला जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है? अगर मारवी साहिबा ने आपके साथ उन्होंने अगर अल्फाज इस्तेमाल कर लिए थे तो आप ही शाउट ना होते, आप ही एक औरत का लिहाज कर लेते, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आड़ में आपको मौका मिल गया उनके साथ बदतमीजी करने। मैं बदतमीजी नहीं की, मैं फिर बार बार मैं कह रहा मैं बदतमीजी नहीं की। तुम ज्यादा पूछोगे मैं बदतमीजी कर पाऊंगा? नहीं, आप मेरे साथ भी बदतमीजी करेंगे जी। आपसे वैसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। आपने ड्रामा भी लिखा मेरे पास तुम हो, आपने खातून पे लिखा। पहले तो इन्नी कि तुहानू समझ है, तुहानू किन्ने एंकर रख लिया? और मैं खातून ते नहीं लिखिया, मैं पेपरां ते लिखिया, कॉपी ते लिखिया। मेरा मतलब है कि खातून के हवाले से लिखा। जी, घरां दे मसाइल ने, वो डिस्कस करने चाहिए स्क्रीन ते। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਡਰਾਮੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂ? ਮਤਲਬ ਗਰਮੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आप मुसन्निफ है। ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਾਂ ਨੇ, ਆ ਬਾਜੀ ਨਵੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? आप मुसन्निफ हैं, आप जो लिखेंगे। मैं कोमे जा, मैं नहीं पता मैं मुसन्नफ हाँ, फिर मैनू तुसी उच्ची बोलने ते मजबूर कर दे हो। खलील साहब, कैमरे के सामने और प्रोग्राम में आप सिगरेट नहीं पी सकते। आपको क्या मसला है? मेरे पास मेरा सिगरेट है, मैं जब मर्जी पी सकता हूँ, और मेरी अपनी भी कुछ जिंदगी है। मैं तो नाश्ता डर के करना कि मेरे चैनल वाले ना कहना पानी तरी घट पवा होते। मेरा मसला है कि मेरे पाकिस्तान में आप हो। ओ यार माय गॉड, मैं की करा? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। आप सोच समझ के बात करें। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। आपकी आप इन्ना चैनल वाले को, मैं मीडिया को इन्ना डर गया वा, मैं गड्डी स्टार्ट करके 2-2 घंटे सोचता रहना कि कोई मीडिया वाला आ गया ना, कोई भाई तो पैदल जाना चाहिए। की कर रहे हो? अगर आप मीडिया वाले से इतने ही तंग है तो आप क्यों जा रहे हैं करंट शो में? आपका इतना मसला बना हुआ है और आप उसके बावजूद हर 1 घंटे में आप पहले कहीं बैठे होते हैं, दूसरे घंटे में आप दूसरे चैनल पे बैठे होते हैं। अल्लाह का खास फजल है मुझ पे, मैं काबिल बंदा हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ, ये मीडिया को मेरी ज़रूरत है। परेशान इन्ना कर देने, मैं घबरा गया मीडिया को। तो मेरे बच्चे, आप काबिल बंदे हैं, आप लिखते हैं, आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अरुसा ये बात नहीं है, अरुसा ही नाम है ना आपका, ये बात नहीं है। मैं मुआशरे पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि घरों में क्या होता है, बाहर में क्या होता है। नहीं, आपको क्या जरूरत है लोगों के घरों में झांकने की? हुणे तुसीं राइटर कहण दे, हुणे तुसीं मैनूं चोर पेंट करता है। कल नूं महल्ले ते मेरे ते कोई इल्जाम ला जाएगा जी साडा टीवी लै गया कमर, फिर मैं की करांगा? हाँ यार, की करना मैं की करा? ताडे मीडिया वाले ना मैनूं दसो पहले। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी क्या बताऊं मैं आपको? आपकी ही इंडस्ट्री की रेशम साहिबा ने भी आपके बारे में बोल दिया है। रेशम दा सुनिया, तुसीं मीरां दा नहीं सुनिया, तुसीं खद्दर दा नहीं सुनिया मेरे बारे, तुसीं वैल दा नहीं सुनिया, लट्ठे ने मेरे बारे जो बकवास की थी तुसीं वो नहीं सुनिया।
और रेशम दी पई है। आपकी दोस्त है रीमा जी। रीमा जी आई हैं और वो बड़ी शाइस्तगी और प्यार के साथ, वो बड़े अदब के साथ आपसे मिल रही हैं और आप कह रहे हैं कि देखो आ गई एक और झूठी दोस्त। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ है। नहीं मतलब औरत का एहतराम करके भी प्यार जताया जा सकता है, औरत के साथ बदतमीजी करके ही क्यों आप अपना प्यार जताते? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं, मेरी जूती मेरे पाँव में। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। नहीं मतलब आपको डर है कि कहीं आपके सर पे ना आ जाए? ਹਾਂ, ਰੀਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਰੀਮਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੀਮਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ आपने फिल्म लिखी, आपने फिल्म। सर आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन ले पहले। अच्छा आप मेरी बात सुन लें, आप शाउट ना हो मेरे पे, ना शाउट हो जी, सुनाएं। जी, वरना जो है ना वो फिर मैं भी कुछ ना कुछ कर गुजरूंगी। आप ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अल्लाह ये नौबत कभी भी ना दिखाए मुझे। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਦਾ। नहीं नहीं, गुड लक, ये आप कहीं भी गुड लक कोई काम नहीं करने वाली। आप मुझे ये सवाल बताएं कि आपने फिल्म लिखी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, आपने ड्रामा लिखा, आपने आप पहले मेरी बात कंप्लीट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? क्या मुसन्निफ है, क्यों क्या मुसन्निफ है? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? आप अपना जो लहजा है उसको कम रखें। एंकर है या मेरी टीचर है, मैंने तो समझ नहीं आन रही। जी बदकिस्मती से मैं एंकर हूं। जी बताएं, आप मसला बस बताएं। आपने फिल्म लिखी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, अजी, मैं ही बात आपने ड्रामा लिखा मेरे पास तुम हो, ठीक है। उसके बाद मेरा जिसम मेरी मर्जी की आड़ में आपने बदतमीजी की मारवी शर्मा साहिबा के साथ। ए प्रोपोगंडा मेरे खिलाफ, मैं कोई बदतमीजी नहीं की थी, मैं कूल माइंड नॉर्मल आदमी है, राइटर। यही बदकिस्मती है कि आप राइटर हैं लेकिन राइट पे नहीं है। या अल्लाह मैंने डेली पाकिस्तान ला जा, मैं उन्होंने बह के पूछा कि अगले जी क्यों नहीं सुनते? वो तो आपको खैर कभी भी नहीं रखेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ये मानना है कि ये बिल्कुल इसी तरह ही बीपी इनका हाई हो जाता है। तो देखते हैं क्या बनता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरुसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।